हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड येस, आप लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड उन लोगों को मैं ग्रैटिट्यूड देना पसंद करूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारी खुशी आए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस के राह पर रहे, अबंडेंट रहे एंड अपने फैमिली के साथ खुश रहें। एंड यस, पर्सनल रीडिंग अभी मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोग द टैरोट जर्नी के साथ जुड़े, आपका जो भी क्वेश्चंस है आई होप कि मैं दे पाऊँगी। तो चलिए, यूनिवर्स आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेंगे। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज। ओके, किसी का कुछ वेटिंग पीरियड्स ख़त्म हो रही है, किसी का कुछ किया बार बार, किसी का कुछ बार बार आपके ऊपर कुछ करना, हाँ किसी का बार बार आपके ऊपर कुछ करना। ऑल अटैक आर फेल, ऑल नेगेटिविटी फेल। ठीक है, आएगा इसके बाद कार्ड, मुझे पता है। किसी का बार बार आपके ऊपर कुछ करना। ये पर्सन चाहते थे कि आप ना हर तरीके से ना निराश होके ना उन्हीं के पास लौट जाए, है ना। आप बस खुद से लौटे, उनको आने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस होप छोड़ दें, निराश हो जाए। जहाँ जहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे थे वहाँ से आप बस बैक होके उन्हीं के टूवर्ड्स आप जाए, है ना। ऐसा कुछ आ रही है। फर्स्ट में ही कार्ड लेंगे, क्या आज यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। टेन ऑफ स्वर्ड्स वो कार्ड है। अगर पेज ऑफ स्वर्ड्स के साथ आया है, इस पर्सन के हाथ में देखिए कुछ पेपर है। ये कुछ अपने तरक्की, अपनी एडुकेशन, कुछ अपने ग्रोथ के लिए बार बार आपके ऊपर कुछ तो अटैक किया है ना। अटैक, और या तो कुछ इस तरीके से एनर्जी अटैक, और तो कुछ इस तरीके से चीटिंग, धोखा देना, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाना। ठीक है, ओके, और कुछ कार्ड ले लेते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत अच्छी कार्ड है, आसपास की कार्ड अगर सही हो तो। ठीक है, हाँ, किसी ने आपके इमोशनल जो आप है ना, किसी के ऊपर बहुत दयालु है, बहुत भावुक है, बहुत नाचनिंग है, उसका फ़ायदा किसी ने उठाया है बार बार यहाँ पर। ओके, कुछ कार्ड आया है, देख लेंगे। बहुत सारा कार्ड है, थोड़ा सा और समझ लेंगे। 10 की ऊर्जा आ रही है बहुत ज़्यादा, मेरी आंखों के सामने है। 10 बहुत ज़्यादा। ओके, एक कार्ड आया। हाँ, मुझे ऐसे एक कार्ड लेना बहुत अच्छा लगता था, यूनिवर्स। यानी कि अभी वो टाइम है, देखिए अभी सामने है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, ये टाइम है यूनिवर्स के साथ जुड़ने का, आपके जो स्पिरिट गाइड है उनसे जुड़ने का, आपके एंसेस्टर आपको क्या दिखाना चाहते हैं वो फॉलो करने का। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ तो देखिए, ऑलरेडी मैं आपको जीत हासिल करके आगे जाते हुए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर जीत आपका हुआ है। ठीक है, आप आने वाले टाइम पर यहाँ पर कोई है बहुत स्पिरिचुअल पाथ में जाने वाले हैं, तभी ये वर्ल्ड का कार्ड आता है। यानी कि आप उन सब चीज़ों से मुक्त है, इस पर्सन से आप मुक्त है अभी। ठीक है, ये कोई फीमेल है, कोई कम उम्र की है, इन्होंने बार बार आपकी पाथ को बहुत डिले किया है, बहुत अटैक भेजा है आपके ऊपर, क्योंकि पहले ही 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, बहुत अटैक भेजा है, बहुत बार किसी से मिल के।
ठीक है। ये 4 ऑफ वंस का कार्ड है, 4 ऑफ वंस का कार्ड आया है। 4 ऑफ वंस दिखाते हैं कि आपका किसी एक पर्सन के साथ बहुत सही मैरिज है, मिलना है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है ये, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, बहुत ही नर्चरिंग पर्सन आपके लाइफ में आने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप सारे अटैक से ना मुक्त है, बहुत सारी अटैक। इन दिनों भी आप बहुत ज़्यादा स्लीपिंग में आप देखोगे कि बार बार आपको जिस टाइम पर ना आप सोना नहीं चाहते हैं, जिस टाइम पर हो सकता है आप कुछ मेडिटेशन करना चाहते हैं और कुछ और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसी टाइम पर आपको नींद बहुत आएगी। जैसे आपको लगेगा कोई आपके ऊपर वॉच रखा है ना, जैसे मॉनिटरिंग स्पिरिट भेजा जाता है ना, उस टाइप का। जैसे आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो किसी के नज़र में हैं आप, ठीक है। ये सब स्वर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि आपको ना बहुत सच्चाई के साथ ना अभी आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर सच्चाई दिया जाएगा, ओके ना। आपको आगे बढ़ना है उसके साथ। पीछे 4 ऑफ कप्स, इस टाइम पर आपको अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी एनर्जी ऐसे नहीं होनी चाहिए, एक रिदम में होने चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम आपको यूनिवर्स कुछ ऐसा देना चाह रहे हैं। अगर आप खुद की एनर्जी के ऊपर ध्यान नहीं रखते तो वो हो सकते डिले हो जाए, है ना। तो कुछ लोग अभी भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर 9 ऑफ वंस का कार्ड आता तो मैं बोलती कि आप सारी अटैक से मुक्त है। यहाँ पर कौन सा कार्ड बार आ रहा है? 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, यानी कि आपके ऊपर अटैक भेजा तो जा रहा है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं रीडिंग को स्टार्ट भी की थी कि आप सारे अटैक से अभी मुक्त है। भेजा तो जा रहा है ना, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स मैं ऑलरेडी बोली थी। द एम्प्रेस की जो क्वालिटी में होते हैं ना, एम्प्रेस है या एम्परर है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन, उनको सबसे ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है। उनको सबसे ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ही कॉन्शियस होने की ज़रूरत होती है। सारे चक्रा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हार्ट चक्रा, ओके। इसीलिए आपको बोला जा रहा है इस टाइम पर आप खुश रहे। 3 ऑफ स्वर्ड्स, नहीं तो मैं जो बोली थी 3 ऑफ स्वर्ड्स डीले को भी दिखाता है कि आपकी जो द यूनिवर्स का जो कार्ड आया है ना, कि आपको अभी बहुत कुछ मिलने जा रहा है। बट द यूनिवर्स का कार्ड क्या कार्ड है? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी एक ऐसे जगह पर आप लेके जाओगे कि अभी कौन क्या कर रहा है आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, परख लिया है। आपको आगे बढ़ने का ही आपका टाइम है, ठीक है। देखिए, आने वाले टाइम पर आप ऐसे कुछ लोगों से ना जुड़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि क्योंकि आपको यूनिवर्स आगाह करना चाह रहे हैं इसमें आपको हो सकता है ना ऐसा फील हो कि आप उनसे हर चीज़ों में बहुत आगे है, ठीक है। देखने में, फाइनेंस में, कुछ रिलीजियन में, कास्ट में, ठीक है। कास्ट है, जस्ट हाथ द वर्ड कास्ट, लेकिन आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप इस तरीके से ना सोचें, क्योंकि अभी जो आपके लाइफ में आने जा रहे हैं ना, ऐसे लोग बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। तो आप एकदम दिल से उनके साथ रिलेशन बनाएं, आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप ऐसे ये सब सोचते थे थोड़ा बहुत, वही एक कार्मिक पैटर्न होती है, वही एक नेगेटिविटी होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत गौर करें, क्योंकि आपके सामने ऐसे कुछ लोग, बहुत अच्छे लोग आएंगे, बट वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा, हर चीज़ में थोड़ा सा हो सकते वो आपकी क्वालिटी से, यानी कि उनकी क्वालिटी थोड़ा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी, बट आपको इन सब में पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं ऑलरेडी बोली थी कि आपके एनर्जी के ऊपर बार बार अटैक भेजा जा रहा है। मैं ऑलरेडी बोली थी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, इसलिए आप सारे अटैक से मुक्त हैं।
भेज तो रहे हैं, जो लोग ऐसे करने वाले होते हैं वो करते ही रहते हैं, ये उनकी आदत है, यही उनका पर्पस है। वो आपको भेजेंगे और आप और ऊपर जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आपके एनर्जी के साथ कुछ तो हो रही है। बेसिकली ये लोग ये चाह रहे हैं, ठीक है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप ना ऐसी सोचे कि आप बिल्कुल ही किसी चीज़ के लायक नहीं है, आपके पास बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आए, जो मैं बोल रही थी, या किसी का ऑफ़र आए, आपको ऐसा फील होगा कि आप नहीं, ये रिलेशन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, ये वर्क आपके लिए, आप लायक नहीं है इस वर्क के, यानी कि खुद को कम समझना। ये तभी होती है जब किसी का एनर्जी बहुत डाउन जाती है। हैंगमैन की पोजीशन पर रहना, समझ ना आना क्या करे क्या करे। एंड ये टाइम जो है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे अपने एनर्जी के ऊपर, तो ये टाइम जो है वो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने का टाइम है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना बहुत मुश्किल है, और अगर एक बार हो जाए तो आप हर चीज़ को क्लियरली देख पाओगे, हर डिसीजन सही से ले पाओगे, हर डिसीजन सही से ले पाओगे। मैं ऑलरेडी बोली थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत ना, क्योंकि इस तरीके का जो अटैक बार बार भेजा जा रहा है आपके ऊपर, वैसे तो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज़ हो रही है आपके ऊपर कि आप कहीं ना चॉइस में ना, चॉइस सही टाइम पर आप चॉइस को सही से ले नहीं पा रहे, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत इस टाइम पर बोला जा रहा है रेस्ट करने के लिए भी, है ना, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। लेकिन ना एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, अगर आपको ऐसा फील हो कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको नींद आ रही है, क्योंकि देखिए अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सो जाएंगे तो थर्ड आई चक्र जो एक्टिवेट होने के जगह पर ना, वो सही से नहीं, क्योंकि आप सो रहे हैं ना। एक डिवाइन सोल के लिए ना अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, एक डिवाइन सोल के लिए, ठीक है। रेस्ट जितना आपको लेना है लीजिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप मत सोइए, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। बहुत ज़्यादा अटैक पे अटैक भेजा जा रहा है कि ना, किसी को ना पता है कि आपको आने वाला टाइम ऐसा होने जा रहा है, बहुत सेलिब्रेशन, बहुत खुशी। इस फुल मून के बाद ना बहुत खुशी आने जा रहा है आपके लाइफ में, बहुत सारी खुशी आने जा रहा है आपके लाइफ में इस फुल मून के बाद। इस फुल मून के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि आप क्वीन ऑफ मैनिफेस्टेशन बन पाओगे, कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे बहुत फास्ट होगी, लेकिन इस फुल मून के बाद ही होगी वो चीज़, क्योंकि ये थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने का टाइम है। लेकिन आपको बोला जा रहा है, मैं जो बोली थी, अगर आप सैड रहोगे, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कुछ तो एनर्जी आपकी टूवर्ड्स ऐसा आ रही है जो आपको सैड, ज़बरदस्ती जैसे आपको सैड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ों से आपको बचना है। आपको ऐसा फील होगा कि सैड होने का तो कुछ कारण नहीं है, तो फिर मैं सैड क्यों हो रही हूँ, ठीक है। द फूल का कार्ड आया है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने जा रहे हैं आप। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत पूजा पाठ, बहुत मेडिटेशन। फिर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि वो सारे चीज़ जो पहले आपको सैड करती थी, पहले आपको ट्रॉमा देती थी, आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपके साथ अगर बहुत कोई गलत तरीके से भी आपके साथ पेश आए, तो आप कुछ भी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा आपकी सोल जर्नी को समझ पाएंगे कि आप इस पृथ्वी में किस लिए हैं, है ना। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। बात पे जो सैड हो जाना, दुखी हो जाना, डिसीजन ना ले पाना, सर पकड़ के बैठ जाना, ये सब से मुक्त होने जा रहे हैं आप। एंड ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों से आपने मूव ऑन करने का सोचा है, ठीक है। आप बहुत मूव ऑन का आपकी एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ। आप मूव ऑन का ठान लिए है खुद की खुशी के लिए, क्योंकि इस जगह पे आपने बहुत टाइम बिताया है, ठीक है। थोड़ा बहुत अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, जजमेंट का टाइम वही दिखाता है। देखिए, जो मैं अभी आपको क्या एक्सप्लेन की थी कि बहुत ज़्यादा सो के मत रहिए। इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक जन घंटी बजा रहा है कि उठ जाओ, यहाँ पर सोए, बहुत ही जैसे ऐसे सो रहा है कि
रात क्या दिन क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, मुझे बस नींद आई है मैं सो जाऊँगी। लेकिन ये नींद क्यों आ रही है बार बार, ये थोड़ा सा तो समझने की ज़रूरत है ना कि इतना नींद तो किसी को भी नहीं आता है। जब कैसे कब आता है ना, जब एनर्जी के साथ कुछ होती है, ज़रूरत से ज़्यादा नींद। पूरा दिन वो इंसान सोता ही रहेगा, सोता ही रहेगा। ये उठा कुछ खाया फिर सो गया, उठा एक दो चक्कर लिया फिर सो गया, मतलब नींद ख़त्म ही नहीं हो रही है। ठीक है ना, इस तरीके का। देखिए कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स आपको ना बहुत ज़्यादा ना, एक तो टेंशन फ्री रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि जीत आपका ही है। मेजर आर्काना से क्या कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मेजर आर्काना से क्या कार्ड है, द यूनिवर्स, द एम्प्रेस, द चैरियट, द लवर्स। क्योंकि किसी को ना ऐसा समझ आ रहा है कि आपके भाग्य में ना ये होने जा रहा है। मैं ऑलरेडी आपको बोली थी कि किसी ने बहुत ज़्यादा, ये एक एंजेलिक रिलेशन होगी, ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन होगी आपकी। ठीक है ना। द लवर्स का कार्ड जब भी आए तो देखिए, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अनकंडीशनल, आपको कुछ भी देखना नहीं है कि आपका इनकम ज़्यादा है उनका कम है, आपका कास्ट ऊपर है उनका नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो नहीं है, ये सब आपको नहीं देखना है। तभी लवर्स का कार्ड आता है कि ये एक एंजेलिक रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ना एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ही यूनिवर्स भेजते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी एक, वो तो कार्मिक रिलेशन हुई जहाँ पर बैलेंस नहीं है, गिव एंड टेक सही से नहीं है। यहाँ पर आप दोनों को बहुत हेल्प करोगे, तरीका अलग होगी हेल्प करने का। ठीक है, किसी को ऐसा मुझे फील हो रही है कि आपका साथ ही बहुत ज़्यादा, देखिए घूम फिर के वही कार्ड आ गया, द लवर्स का कार्ड, घूम फिर के वही कार्ड आ रहा है बार बार, द लवर्स का कार्ड। यही चीज़ को ना कोई ना बहुत रोकने की कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश किया है। एंड यहाँ पर ना ये इतना ब्यूटीफुल रिलेशन है ना, ये रिलेशन अगर जुड़ जाए ना तो कुछ बहुत बेटर होना। देखिए ये पर्सन आपकी रिलेशन को बहुत रोकने की कोशिश किया है। यहाँ पर जो पर्सन है वो ये नहीं है जो मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है ना, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि किसी एक जन का यही इरादा था कि आप ना हर जगह से उम्मीद छोड़ के आप उनके पास खुद से जाए, क्योंकि किसी ने तो कुछ ऐसा कुछ तो बार बार ऐसा कुछ छुपाया है, तभी ये कार्ड आया है। बार बार ऐसा कुछ किया है, किसी को पता है कि आपको सब कुछ अभी पता है, आपके सामने सब कुछ क्लियर है, तो कौन सा मुंह लेके आएंगे, है ना। हाँ, बार बार जो चीटिंग हुआ है, बार बार जो यहाँ पर बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, बैक स्टेबिंग हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को ना पहले ना आपकी वैल्यू, आपकी जो आप कौन है ना पता नहीं था, क्योंकि आप ये हैं। अब वो पर्सन है जो शिद्दत से अगर यूनिवर्स से कुछ भी मांगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कुछ भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा इधर से कभी उधर से, कभी ये कभी वो तंग करने की कोशिश। लेकिन आप देखिए इस इंसान को, देखिए कितना डट के, ये कितना ग्रेसफुल है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पावर है, ये डरे हुए कहीं पर भी आपको फील हो रहे हैं। और कितना ग्रीनरी है। मैं आपको क्या बोली थी कि हार्ट चक्रा अगर आपका बैलेंस नहीं है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट कभी नहीं होगी। तो इस टाइम पर मैं देखती हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं डायरेक्टली थर्ड आई चक्रा पर चले जाते हैं, ये ना देख के कि उनकी हार्ट चक्रा किस कंडीशन पर है। ये तो नहीं कि वो किसी को याद करके दुखी हो जाते हैं बहुत जल्दी, कुछ भी किसी का नेगेटिविटी आए तो बहुत सोचने बैठते, तब हार्ट चक्रा डिसबैलेंस है। तो वो पर्सन कभी बोल नहीं सकता है कि नहीं मैं तो बहुत दिलदार इंसान हूँ, मेरी तो हार्ट चक्र बहुत सही है, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। तो वो फट इफेक्ट नहीं होंगे, वो बैलेंस रहेंगे बहुत ज़्यादा। जिनका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, यानी कि बैलेंस पर होती है ना। तो इस टाइम पर ना आपको बहुत ज़्यादा अपने हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन पर चले जाओगे। मैं ऑलरेडी बोली थी कि ये हमेशा आपको आपके टूवर्ड्स
कोई भेजते रहेंगे आपके टूवर्ड्स किसी को ना किसी, क्योंकि यू आर एम्प्रेसिव ना, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। देखिए मेरी रीडिंग रैंडम लोगों के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। मुझे ये भी पता है कि मेरी रीडिंग उन्हीं लोगों के पास जाने वाला है जो बहुत बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के प्रिय बच्चे हैं। रैंडम लोगों के पास कभी मेरी रीडिंग जा नहीं सकता है, ठीक है ना। बस जिनके पास पहुंचना ज़रूरी है उनके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। देखिए आप सब अटैक से मुक्त हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप नींद लीजिए, रेस्ट लीजिए, लेकिन यूनिवर्स इस टाइम पर आपको यही बार बार बोलने की कोशिश करे कि ये आपका ये कार्ड जब है चैरियट का कार्ड, तो आप इतना नहीं सोच सकते, आराम नहीं कर सकते। ये आपका एक ऐसा जर्नी है कि आप उठ जाओ, अब बहुत ज़्यादा आपका एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। वो 9 ऑफ वंस का मैं कार्ड को मैं बोली थी कि 9 ऑफ वंस का क्योंकि कार्ड नहीं आया, आ गया। ये दोनों कार्ड के पीछे 9 ऑफ वंस का कार्ड है। देखिए कुछ हद तक आप डरे हुए हैं क्योंकि आपके ऊपर इतना, देखिए यहाँ पर अटैक, देखिए थर्ड आई के ऊपर अटैक, ठीक है। बार बार आपके ऊपर इतना अटैक हुआ है ना। देखिए यहाँ पर शोल्डर के ऊपर अटैक, थर्ड आई के ऊपर अटैक। ये अटैक वो अटैक नहीं है, ये है स्पिरिचुअलिटी अटैक, ये है साइकिक अटैक। आपके ऊपर इतना अटैक हुआ है ना, जब आपको यूनिवर्स विजय, मतलब आपको जीतते हुए यूनिवर्स खुद आपको बार बार बोल रहा है कि अभी आपका जीत ऑलरेडी हो चुका है, तो आप ना मान नहीं रहे हैं, आप मानने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले आपने इतना ज़्यादा आपके टूवर्ड्स बार बार आपने एक फोर्स को आपने फील किया है ना, तो इस चीज़ को ना आपको मानने में जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अभी भी आपको सचेत रहना है। लेकिन ये बहुत हिम्मत का भी कार्ड है। ये दिखाता है कि कुछ भी हो जाए आपको जीत हासिल करना ही है। आप लड़ोगे, अंतिम तक लड़ोगे, लेकिन डट के सामना करोगे। ये डर के हार के जाने का कार्ड नहीं है। ये कुछ भी हो जाए लेकिन आपको लड़ना है, आप लड़ने के लिए हमेशा रेडी है। ये बहुत हिम्मत की कार्ड होती है, बहुत हिम्मत। 2 ओके, आपकी साइकिक पावर को कोई ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इंट्यूशन पावर को कोई ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सही टाइम पर सही डिसीजन ना ले पाए, ठीक है। ये अटैक बार बार हो रही है, लेकिन यूनिवर्स आपको जस्ट थोड़ा सा और वेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अंतिम में जीत आप ही का है। एंड ये वो भी कार्ड है कि थोड़ा और वेट कर लो। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि मुझे पता है तुमने बहुत ज़्यादा अटैक को सहन किया, बहुत ज़्यादा तुमने हिम्मत दिखाई, एंड रिवर्ड जस्ट नज़दीक है, रिवर्ड आने जा रहा है। एंड इस कार्ड को कभी भी नेगेटिव तरीके से मत लेना। यहाँ पर देखिए जो पेंटिकल्स है वो चमक रहा है, यानी कि आप जो है वो आप लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप खुद को ये पेंटिकल्स लेने के लिए सक्षम नहीं समझते, आप खुद को कैपेबल नहीं समझते। तो आप, क्योंकि आप बहुत कोल्ड जोन पर है, कोल्ड जोन पर क्या कि नहीं, मुझसे नहीं होगा इस टाइप का, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग। हर तरीके से मैं आपको जीतते हुए ही देख पा रही हूँ। थोड़ा और आपको सब्र करने की ज़रूरत है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने जा रहा है, ओके। तो इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी, नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।